नमस्कार, दादाजी एस्ट्रो के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य सुधीर वासिष्ठ। जून के महीने में तारा डूबा हुआ है, किसी प्रकार का कोई विवाह नहीं है, कोई विवाह मुहूर्त नहीं है, किंतु कभी कई लोगों के मन में इस प्रकार की शंका आ रही है कि जून के महीने में विवाह करना हो तो क्या रास्ता है। विदेश से कुछ बालक आए हुए हैं, वो बालक को जून में विवाह करना है, उनको जुलाई में वापस जाना है तो संकट खड़ा हो गया है। कई लोगों के अप्रैल मई में रिश्ते हो चुके हैं, जून में वो विवाह करना नहीं चाहते, नवंबर तक रुकेंगे तो विवाह में कोई अड़चन ना आ जाए, इस प्रकार का विचार कर रहे हैं। तो इस विषय में शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र के में भी एक मध्य मार्ग है, इस मध्य मार्ग का अनुसरण करके भी आप जून में विवाह कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नारद संहिता में एक श्लोक आता है, ब्रह्मो दैव तथा वार्ष प्रजापतस् तथा सुरे गांधर्वो राक्षसश्चैव पैसाच अष्टमोदः। विवाह 8 प्रकार के बतलाए गए हैं। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, पांचवा असुर विवाह, छठा गंधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह और 8वां सबसे खराब पैसाच विवाह, पिशाच विवाह। सबसे जो श्रेष्ठ विवाह माना गया है वो ब्रह्म विवाह माना गया है, और ब्रह्म विवाह के बाद दूसरे नंबर पे देव विवाह आता है। लेकिन जब भी विवाह होता है तो आपने देखा होगा कि 2 प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले कन्या वर के गले में माला डालती है तो उसको गंधर्व विवाह बोलते हैं। वो दोनों के दोनों स्टेज पर बैठ जाते हैं और सब वर वधू को आशीर्वाद भी देते हैं, पुत्र हो, जोड़ी बनी रहे, और तो उसी समय उनको नेकचार भी किया जाता है, उनको कुछ न कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। तो गंधर्व विवाह के बाद अगर आपको याद हो, आपने अगर कुछ पढ़ा हो, सुना हो, तो भारत देश का नाम जो भरत है वो दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र हैं, जिनके ये भरत नाम से पुत्र हुआ, उस नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह हुआ था कर्ण ऋषि के आश्रम में, वो गंधर्व विवाह ही हुआ था। तो पहले गंधर्व विवाह होता है, उसके पश्चात रात्रि में फेरे होकर यह विवाह पूर्ण हो जाता है। भगवान राम का जो पहले विवाह हुआ, माता सीता ने धनुष तोड़ने के बाद राम जी को जो वरमाला पहनाई है वो पहले गंधर्व विवाह हुआ है। उसके बाद दशरथ जी को सूचना भेजी गई है, दशरथ जी बारात लेकर आए हैं और चारों भाइयों का विवाह हुआ है। लेकिन माला डालने के पश्चात भगवती सीता राम जी की पत्नी बन गई थी। इसलिए जैसे ही विवाह संस्कार में हमारे जो विवाह होते हैं उसमें जैसे ही कन्या लड़के को माला पहनाती है, जयमाला डालती है, और लड़का भी जयमाला पहनाता है, तो विवाह संपन्न हो जाता है। इसलिए जो लोग इस समय विवाह करना चाहते हैं, जून के महीने में विवाह करना चाहते हैं, तो उनको गंधर्व विवाह करके और विवाह कर लेना चाहिए। विवाह संस्कार में फेरे भी करवा सकते हैं, लेकिन इसमें एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुहूर्त नहीं है और आपने ब्रह्म विवाह करवा लिया। ये जो फेरों का संस्कार होता है उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है, जो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जब आप फेरे करवा लें गंधर्व विवाह के बाद, जून के महीने में आप विवाह कर सकते हैं। कोई भी मुहूर्त लेकर सामान्य सा जिसमें विवाह नक्षत्र हो, उसमें विवाह करके, गंधर्व विवाह करके, जयमाला करवा के और फेरे करवा के विवाह कर ले। और जैसे ही जुलाई में या उसके बाद नवंबर में जब भी विवाह मुहूर्त उपलब्ध हो तो विवाह संस्कार की प्रक्रिया को दोबारा से रिपीट कर दें, फिर दोबारा से करवा लें। क्योंकि निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में अगर विवाह संस्कार में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है, पति पत्नी की बन नहीं रही है, दाम्पत्य जीवन में कोई क्लेश है, तो विवाह संस्कार को दोबारा करने के लिए कहा है। तो वही जोड़ा जिसका जून के अंदर आपने ब्रह्म विवाह करवाया है, वह समय आने पर जब मुहूर्त उपलब्ध हो जाए तो ब्रह्म विवाह दोबारा करवा ले। उसके लिए किसी प्रकार के कोई आयोजन की आवश्यकता नहीं है, मंदिर में जाके ब्रह्म विवाह करवा सकते हैं। तो जून में विवाह करने का भी रास्ता दिया है। लेकिन यह भी मैं आपको साथ साथ में कहना चाहूंगा कि ये संकट में ही प्रयोग करें। बहुत आपातकालीन स्थिति हो जाए तो ही प्रयोग करना श्रेष्ठ रहेगा, अन्यथा आपको जुलाई में या आगे जो विवाह मुहूर्त आ रहे हैं नवंबर में, दिसंबर में, उनमें इंतजार करना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब